आई जस्ट सेड कि यू हैव वेरी पैथेटिक सर्विस। एम्पायर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चैनल एंड इट्स लॉन्ग टाइम नो सी। आई रियली डोंट नो कि कितने दिनों बाद मैंने इस कैमरे को हाथ लगाया है और मोटो व्लॉगिंग। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एंड यू नो कि अभी पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दोपहर में बाहर निकलने की इच्छा होती भी नहीं है। बट आज थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि कल हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो आज जितने भी इम्पोर्टेंट काम है वो निपटा लिया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस जाना, उसको मैं पहले निपटा लेता हूँ। उसके बाद दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, तभी मैं फटाक से ऑफिस से जाके वापस आता हूँ एंड देन आई विल लेट यू नो वेयर वी आर गोइंग। A few moments later. और अभी अपन निकल रहे हैं चिंचवड़ की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना है ट्रैम चिंचवड़ सर्विस सेंटर। सुबह सुबह लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके ऐसे वीडियो बना रहे हो। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया था अपने चेन पॉकेट के बारे में, और जब मैंने कहा भी था कि वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो मैंने रोल ऑन का ब्रास चेन ऑर्डर किया था जो कि आज आ गया है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको इंस्टॉल करके देखा जाए, तो वही इंस्टॉल कराने के लिए जा रहे हैं। अभी उसमें मुझे कुछ डाउट्स है कि क्या उसको इंस्टॉल करने से हमारी वारंटी चली जाएंगी, या फिर अगर जो अपना पीछे का जो टायर होता है, रियर टायर होता है, वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। क्योंकि यूजुअली जो अपनी स्टॉक चेन होती है उसमें 107 ये होते हैं, पैकेट्स होते हैं, जो चेन की क्यूब्स नहीं कह सकते आप, वो होते हैं। लेकिन रोल ऑन की इसमें जो मुझे आया है उसमें 103+1 ऐसा उसमें तीट्स है। तीट्स नहीं कह सकता है अपन, उसको पॉकेट्स कह मेरे टर्म में वो पॉकेट्स है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या वो इंस्टॉल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर होता है तो क्या इससे वारंटी जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखा हो इंस्टा के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे पता गया, मतलब डिफरेंट मिक्स ओपिनियन है कि पुणे का सर्विस सेंटर कह रहा है कि वारंटी को कुछ आपको इशू नहीं होगा, लेकिन अगर हम पूछे मुंबई के इसमें, तो बोलते हैं कि हाँ वारंटी में इशू हो सकता है। तो लेट्स क्लियर दैट कन्फ्यूजन एज वेल। उसके बाद कल हम जाने वाले हैं महाबलेश्वर की तरफ, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे अपनी गाड़ी फर्स्ट टाइम जहाँ से इस गाड़ी को लेने का सफ़र शुरू हुआ था, वो मैं नहीं चाहता कि कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, स्मूथ होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंस्टॉल करा लिया जाए। अगर नहीं होता है इंस्टॉल तो लेट्स सी कि क्या बोलते कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वो भी उनको पूछ लूँगा मैं। और इतनी ज़्यादा धूप है आज पुणे में कि क्या बताऊँ, आज नहीं रोज़ ही धूप है। ये देखो, बोलते बोलते प्यास लग जाती है। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे लेनी भी है और बजट भी बहुत टाइट है। कि एक तो मुझे क्या बोलते फॉग लाइट लगाना है गाड़ी को, दूसरा राइडिंग जैकेट्स लेने के हैं, एंड और क्या है, टैंक बैग लेने का है, होल्डर लगाने का है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करेंगे जैसा जैसा अपने को अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अभी नहीं होगा तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। और जब राइडिंग जैकेट्स ही नहीं लेना, पूरे के पूरे राइडिंग ग्लव्स लेना, मतलब फुल्ली कवर होने का है अपने को, सो दैट कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो अपना शरीर बच जाए, ठीक है। अपनी जो फर्स्ट स्किन है, ये जो स्किन है मेरी, वो बच जाए, सेकंड स्किन को डैमेज हुआ तो भी चलता। कल मुझे जस्ट एक बात याद आई, ठीक है, और मुझे बताना कि आपके साथ भी हुआ है क्या, ठीक है। आप कुछ अच्छा प्लान करो, ठीक है, लेकिन किस्मत चाहती है कि वो आपके साथ बिल्कुल ना हो, ठीक है। मैंने सोचा था, मैंने कुछ पैसे सेव किए थे। आई थॉट कि इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में, स्पेशली मई मंथ में, मैं गाड़ी को फॉग लाइट भी लगा लूँगा और राइडिंग जैकेट्स भी ले लूँगा, ठीक है। बट किस्मत कुछ अलग ही मंजूर था। मेरा जो पुराना लैपटॉप है वो ख़राब, उसका डिस्प्ले चले गया। बाय द वे उसका डिस्प्ले इसके पहले भी ख़राब हुआ था, जिसको मैंने 23,000 रुपीज़ लगा के उसको ठीक कराया, ठीक है। फिर भी वो 6-7 महीने चला और फिर से ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे फिर से उतने पैसे नहीं लगाने हैं, मैं नया ही लूँगा। मैंने सेम मॉडल का पीस ऑर्डर किया, वो भी उस वेबसाइट से जिसमें मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमारे टाइम पे जब ये ऑनलाइन शॉपिंग नई नई स्टार्ट हुई थी तब उस वेबसाइट से, मुझे नाम नहीं लेना उस वेबसाइट का, ठीक है, तो उस वेबसाइट से क्या बोलते साबुन की टिक्कियाँ निकलती थी, फ़ोन की जगह पे कुछ ना कुछ अनसन चीज़ें निकलती थी, तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। फिर भी वही एक वेबसाइट थी जहाँ पे वो अवेलेबल था, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया मैकबुक M1 एयर 2020 मॉडल का, ठीक है। तो वो आया, कुछ दिनों के बाद आया, तो मैंने वीडियो वगैरह बनाया। मैंने बोला कि भाई आप, मैंने पहला ऑर्डर कर लिया था तो मुझे आइडिया था कि क्या क्या चीज़ें चेक करने की होती है। तो मैंने उनसे डिलीवरी वाले भैया से कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे सीरियल नंबर चेक करने दीजिए और मुझे सिस्टम को ऑन करने दीजिए। सो ही टोल्ड मी कि सर अभी आपने मेरे सामने, आपके सामने मैंने अनबॉक्सिंग की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी आप ये जो बॉक्स के ऊपर सीरियल नंबर लिखा है या आपके लैपटॉप के ऊपर सीरियल नंबर लिखा है उसको आप चेक कर सकते हो। मैंने बोला सही बात है। मैकबुक को ओपन करते बराबरी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने जैसे उसको स्टार्ट करने की, जैसे ओपन किया वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। सो आई थॉट कि क्या प्रॉब्लम है। तो डिलीवरी भैया बोले कि ये बहुत दिनों से रखा हुआ प्रोडक्ट होगा, तो मे भी उसके कारण उसकी बैटरी चली गई। और मुझे फेयर इनफ लगा कि हाँ सही बात है कि इतने दिनों से ये रखा होगा और इतना पुराना मॉडल है तो कोई ऑर्डर भी नहीं करता होगा। उसके बाद मैंने लगाया चार्जिंग पे सिस्टम को, चार्जिंग का सिस्टम लगाया, सब कुछ मैं उसको इंस्टॉल वगैरह कर रहा हूँ, अपने आईडी को लॉगिन वगैरह किया, वहाँ पे सब किया। 5-6 मिनट के बाद मैंने नोटिस किया कि वो जो बैटरी है वो 1% भी है, बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है। अब मुझे लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि जो मेरा ओल्ड चार्जर था मैं उससे चार्ज कर रहा था। सो आई थॉट कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ होगा मैं भी उसके कारण। तो मैंने जैसे ही नया चार्जर लगाया फिर भी सेम प्रॉब्लम दे रहा हो। अब उस दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे मैंने पुराना चार्जर निकाला लैपटॉप बंद हो गया, फिर मैंने जैसे नया चार्जर लगाया फिर चालू हो गया, जैसे चार्जर निकाल रहा हूँ लैपटॉप बंद हो रहा है, लगा रहा हूँ तो चार्जर लैपटॉप शुरू हो रहा है। मैं समझ गया कि इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है। मैंने तुरंत ही कॉल किया। सबसे पहले तो मैंने वो भैया को कॉल किया, डिलीवरी वाले को, कि अगर भैया मैं क्या करूँ करके। तो मतलब मैंने उनसे पहले कंफर्म कर लिया था कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या ये रिप्लेस हो जाएगा क्या, रिटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा रिप्लेस हो जाएगा क्या। तो भैया बोले हाँ हो जाएगा, बोले आपने रिकॉर्ड भी करके रखा है, बोले सब कुछ। अगर क्या बोलते कुछ इशू आता है, जो इंटरनल इशू आता है, अगर क्या बोलते कोई फिजिकल डैमेज अगर होता है, क्योंकि आपने पहले चेक कर लिया है, अभी इसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, लेकिन अगर आप 2 दिन बाद कहते हो कि इसमें मेरे को यहाँ पे फिजिकल डैमेज दिख रहा है, सो वो रिप्लेस नहीं होगा या रिटर्न भी नहीं होगा, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई इंटरनल डैमेज है तो रिटर्न हो जाएगा, ये चीज़ उन्होंने कंफर्म करी। तो मैं बोला चलो सही है। मैं उनको कॉल लगा रहा हूँ, वो बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा है। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं बोला भाई बहुत बुरा हुआ दया, बहुत बुरा हुआ। फिर मैंने सर ये हेल्प चैट सपोर्ट को कॉल किया उस पर्टिकुलर वेबसाइट के। तो वो मैम क्या कहती है मुझे कि वी कॉन्ट डू एनीथिंग, ठीक है, हमने आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, अभी आपका लुकआउट है, आपको जो करना है करो। आप एक काम करो, आप सर्विस सेंटर में जाओ, एप्पल के सर्विस सेंटर में जाओ और वहाँ से उसको ठीक करा लो। तुम एक नंबर का चूतिया। जो सेलर सेल कर रहा है प्रोडक्ट, वो बंदा जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है। मैं बोला, वो मैम कहती है बहुत ही रूड वे में, हम कुछ नहीं कर सकते, आप सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। आई जस्ट सेड कि यू हैव वेरी पैथेटिक सर्विस। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कॉल कट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने गूगल किया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मे बी कुछ चिप्स है, SMC RMC करके कोई चिप है, वो क्या बोलते ऑफ हो गए होंगे इतने दिनों से, तो आपको उसको क्या बोलते रीबूट करना पड़ेगा, जंप स्टार्ट करना पड़ेगा उसको, उससे चालू हो जाएगा। उसको ट्राई कर रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा है। पहली चीज़ तो मुझे इस वेबसाइट के ऊपर, इतनी बड़ी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट था नहीं, और इसने क्या बोलते ये कांड कर दिया। मैं पूरा डिसअपॉइंटेड। फिर मैंने थोड़ा और गूगल किया, ब्लॉग्स पढ़े बहुत सारे, एंड देन वहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा था कि अगर आप कोई इतने दिनों बाद अगर सॉफ्टवेयर मतलब कोई सिस्टम लेते हो तो मेक श्योर कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अपग्रेड करो। पहले तो मैं जिम गया, जिम से वापस आने का तो उसको पूरा अपग्रेड किया।
और फिर जाके वो भाई साहब स्टार्ट हुए। तब जाके मेरा जान में जान है कि चलो भाई मेरा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट है, और आप ऐसे ऑनलाइन स्टोर से अगर बाय करते हो, सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ कि आप मत करो, ठीक है। या फिर वहाँ पे पहले चेक कर लो वहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, रिप्लेसमेंट या रिटर्न लिखा है या नहीं लिखा है। जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने चेक किया वहाँ पे पता नहीं कौन से कोने में लिखा था, मेरे को बहुत ढूंढने के बाद पता लगा वहाँ पे कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। मैं रिटर्न की बात भी नहीं कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था, स्टिल उन लोगों ने रिप्लेस नहीं किया। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं अमेज़ॉन पे हूँ तो भाई साहब बिना पूछे वो लोग कर देते हैं। इस मामले में मेरे को अमेज़ॉन बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे लिखा भी रहता है कि हाँ आप उसको रिप्लेस करा सकते हो, रिटर्न करा सकते हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना पोती पुरान आपको मैंने क्यों बताया। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आप अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो हुआ क्या, मैंने नया प्रोडक्ट ऑर्डर किया और पहली बार में मतलब पहले दिन वो ढंग से चल जाए ये हुआ नहीं, मतलब जो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो हुआ नहीं। अब ये सेम चीज़ हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले हुई। अभी यहाँ पे आपको जैसे पता है पुणे में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है अभी, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो कूलर लेते हैं। तो हम उस दिन गए कूलर लेने के लिए, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस दिन हम कूलर लेने के लिए गए, हमने कूलर लेके आए मस्त। मैं नहा के वापस आता हूँ कूलर बंद। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है तो पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी, बोलो। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को पूछता हूँ कि भाई क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया। तो वो गांडू, इतना गांडू दोस्त है मेरा, वो बोलता है कि ऑटो ऑफ हो गया है बोलते, ठीक है। और मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया कि भाई ऑटो ऑफ ऐसा कौन सा फीचर है यहाँ पे, ठीक। फिर मैं जाके चेक चालू कर रहा हूँ तो कूलर चालू ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर रुके, फिर देखा चालू ही नहीं हो रहा है, पानी की मोटर चालू है लेकिन कूलर चालू नहीं है। तो मैं बोला भेंडी ये। फिर दूसरे दिन मैंने अपने फ्रेंड को फिर से कॉल किया, आदेश को, कि भाई ऐसी सी बात है। भाई बंदा गाड़ी लेके आया, उसके पास कार है तो कार लेके आया, कार में रखे हमने कूलर, फिर लेके गए उसके पास जहाँ से हमने कूलर लिया। तो पता लगा कि वो जो मोटर थी, मेन मोटर थी, वही ख़राब थी। तो बंदे ने मोटर चेंज करके दी। अभी दोपहर को लगा, भाई दोपहर में कितना ठंडा करता है वो कूलर, तौबा तौबा। एक टाइम के बाद तो मुझे उसको बंद करना पड़ा, इतना ठंड हो रहा था कि खाना खाता नहीं आ रहा था। बताओ, अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाते हो तो आपको पुणे का चिंचवड स्टेशन मिलता है। हमने आधा डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया है, और बहुत बोलता हूँ यार मैं, कभी कभी तो बोलता ही नहीं हूँ, और कभी कभी कुछ बातें रहती है बोलने के लिए तो बहुत बोल देता। और एक टॉपिक है मेरे पास, भाई इतनी गर्मी है, 60 सेकंड के लिए आप एक जगह पे खड़े क्यों ना हो जाओ सिग्नल पे, पूरा पानी पानी हो जाते हो। नहीं 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 यार, ट्रैम ब्रांड को पानी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। छोटा सा पानी मिला तो उसमें पूरा नहा लेती है। एक तो वो कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा एक दिन के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हम जैसे आम आदमी लोगों के लिए सोचने भी लग जाएंगे। लेकिन ये जो पुणे के नाई है वो अगर क्या बोलते हैं आपके बाल एक बार में ढंग से काट ले तो भाई मान जाओ आप, ठीक है। वो चीज़ नहीं हो सकता। हालांकि इस दुनिया में आने के टाइम पे मैं जितना टेंशन में नहीं था, उतना तो मैं क्या बोलते इनके पास जाने के टाइम पे हो जाता हूँ। हाँ, पता नहीं इस बार कौन सा पोकेमॉन बना के भेज दे मेरे को। बहुत ही डेंजर लोग हैं इधर के आके नाई। भाई तुम लोगों के पास एक काम है, बंदे को पूछो भाई इतने बाल काटू क्या, इतने काटू क्या, बस जितना वो बोल रहा है उतने काटो। अपना क्यों दिमाग लगाते हैं, सभी नाई ऐसे यहाँ के, कुछ भी अच्छे बाल रहते हैं, ठीक है, उसके दैया मैया करके रख देते हैं गांडू लोग। और फिर बोलो तो बोलते हैं कि भैया सही तो दिख रहे। अबे तेरे को सही दिख रहे हैं, मेरे को सही नहीं दिख रहे, मेरे को रखने का है बाल। जो बंदा अपनी सिटी से यहाँ पे आए, प्लीज़ मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन पुणे के नाइयों के साथ। मेरा तो भाई बहुत ही थर्ड क्लास है, बहुत ही थर्ड क्लास है। मेरे घर के पास एक नंबर। मेरे को तो लगता है साला हर महीने 2 महीने के बाद मुझे ना घर इसलिए जाना पड़ेगा बाल काटने के लिए। चलो अभी अपन पहुँच चुके हैं, देखते क्या होता है। तो सो एवरीथिंग इज़ डन। क्या क्या अपडेट हुए वो बता देता हूँ आपको राइड में। बट जो सर्विस है स्पेशली ट्रैम चिंचवड़ की, भाई साहब यहाँ के लोग, यहाँ का स्टाफ एक नंबर जो है।
वो सही बताते। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा खाने का है या कुछ करने का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई फालतू का खर्चा नहीं बताते, जितना है उतना कम बजट में बेस्ट है। कोई प्रॉब्लम रहा तो रिजॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि किच किच करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत सही लगा। वन थम्स अप। तो बात करें गाड़ी की, बात करें चेन सॉकेट की, क्या हुआ है। तो मैं चेन सॉकेट लेके गया, ठीक है। उनको बोला कि मुझे चेन सॉकेट चेंज कराने का है। मयूर सर ने गाड़ी ली, चला के देखी, और आते ही मुझे बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, बोलते चेंज आप राइड करके आओ आराम से, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं उसको करने का है कि नहीं करने, क्योंकि इसी मंथ में मुझे मेरी सेकंड सर्विस है बाइक की, तो अपन तब देखते करने का है कि नहीं करने का उसको। तो मैं बोला ठीक है, बोला जैसे आप करें। तो फिर थोड़ी देर मुझे बोलते कि ये जो अब फिर मुझे पूछते कि तुम्हारा राइडिंग कितना, तो मैं बोला मेरा उतना नहीं है। ओकेजनली क्या बोलते हैं अपन लॉन्ग राइड पे वगैरह जाते हैं, जैसे अभी जा रहे हैं कि 3-4 दिन की अगर छुट्टी आ रही है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और भी राइडर्स मिले तो उनके साथ मैं राइड करने के लिए जाने के लिए रेडी हूँ। अब प्रॉब्लम फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना ओकेजनली ही जाते हो, इतना ज़्यादा तुम्हारा राइडिंग नहीं है, सो एक काम करो, अपन इसको चेन को अपन बरसात के बाद ये करेंगे। क्यों? क्योंकि बरसात में और ख़राब होंगी, नई चेन ख़राब मतलब कीचड़ बैठेगा और वो ख़राब होंगी। तो उससे अच्छा ये है कि बरसात हो जाने दो, और उसके बाद फिर अपन देखते क्या करने का है। तो मैं बोला भाई तुम तो बड़े सही बंदे हो यार, खुद ही बोल रहे हो कि मतलब अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बोल दिया रहे तो कोई बंदा कि नहीं यार इसको तो अभी तुमको ठीक करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने क्या किया कि चेन को थोड़ा ढीला किया है, और अभी गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है कि कोई जैसी कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिस्पॉन्स स्लो नहीं हुआ है। ठीक तरह लेता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इश्यू फाउंड हो चुका है। एक्चुअली उन्होंने चेन लूप जो मारा ना, वो चेन लूप डिस्क के ऊपर आ गया, तो मे भी उसके कारण ब्रेक कम लग रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ देखो, बहुत बढ़िया फिक्स हो गया इशू। मेरे को लगा ही था कि वो चेन लूप अगर गिरा होगा उसके ऊपर, इसके कारण वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यार मुझे राइडिंग जैकेट लेना था मोस्टली, और बूट्स लेना है। पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए इंसान के पास। सब बराबर होता है। जो बोलता है ना वही बंदा बोलता है कि पैसा डजेंट मैटर, जिसके पास पैसा होता है। और जिसके पास नहीं होता है ना, उसके लिए सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी पैसा ही है। मनी इज़ एवरीथिंग अंटिल यू डोंट हैव। इफ़ यू हैव यू कैन से वॉट एवर यू वांट। जब गाड़ी सर्विस हो रही थी तब मैंने एक भैया को पूछा अबाउट फॉग लाइट, तो उन्होंने मुझे एक शॉप का नंबर दिया। मैंने उनसे जब इंक्वायरी करी, सो ही टोल्ड मी दैट कि जो मैकडॉग के अल्फ़ा है, ठीक है, वो 15,000 में हो जाएंगे, एंड जो रेज है वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, 17,000 में। मैं बोला इतना महंगा होता है क्या यार? मतलब वो भैया मुझे क्या कहते उसको, जो स्टार्टिंग था, जो शोरूम का जो प्राइसिंग थी वही प्राइसिंग बता रहे थे।
सो आई थॉट कि कहीं और से भी कराना चाहिए। और एक मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा है, लेट्स सी वो कितना चार्ज करता है, कल जाके देखते हैं। एक फ़नी इंसिडेंट जो अभी क्या बोलते हैं गेट पास लेने के टाइम पे हुआ मेरे साथ, वो बताता हूँ। तो वहाँ पे 2 मैम थे, ठीक है। तो एक मैम जो मेरा गेट पास जब मैंने पेमेंट कर दिया और EPI ID लिख रहे थे वो, तो दूसरे मैम कहते हैं कि जल्दी कर, उसको पनवेल निकलना है करके। एंड शी डिडंट गेट दैट पर्टिकुलर फ्रेज। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगी पनवेल आके, तू तो कपल है, तुम लोग कपल हो, मैं तो सिंगल हूँ, मैं क्या करूँगी वहाँ पे आके, तुम लोग ही जाओ। जो सेकंड मैम है वो बोलते अरे बोलते मैं तुझे नहीं कह रही, बोलते वो उनको लेट हो रहा है जल्दी लिख करके। एंड शी वाज लाइक कि ओह अच्छा ऐसा क्या।